नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक नई वीडियो में। और मैं हूं आपका दोस्त जयराज चौहान। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को कहना चाहता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। दोस्तों, जंगल हमारे जीवन का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। जंगल वो हिस्सा है जहां पर हरे भरे वृक्ष हमारे वातावरण को लगातार ठंडा करते हैं और हमें अच्छी अच्छी हवाएं देते हैं। जंगल वन क्षेत्र प्राचीन समय से ही हम इंसानों के लिए एक बहुत बड़ा लाभकारी क्षेत्र है। प्राचीन समय से ही जंगलों के माध्यम से लोग अपनी आजीविका चलाते आ रहे हैं। जितनी भी सभ्यता हुई उन्होंने जंगलों के माध्यम से ही अपनी आजीविका चलाई है, क्योंकि जंगल हमें अगर वृक्ष देता है तो वृक्ष के साथ साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें देता है जिससे हमारे जीवन आसानी से चल सकता है। जंगल से हमें जलाने के लिए लकड़ी मिल जाती है, जंगल से हमें सब्जियां भी मिल जाती है। अगर आप हमारे देश के ऐसे गांव में निवास किया हो जो गांव जंगलों के नज़दीक में है, तो आप अगर उन गांव में जाओगे तो आप देखोगे कि उन गांवों का आधा से ज़्यादा जीवन जंगलों पर निर्भर करता है। वो गांव के लोग जंगलों से लकड़ी लाते हैं, जंगलों से सब्जियां लाते हैं और जंगलों से लगभग हर चीज़ प्राप्त करते हैं, और उन लोगों में से हम भी शामिल हैं। दोस्तों, हमारा गांव भी एक जंगल के किनारे पर है और हमारा पूरे गांव के लोग भी जंगलों पर पूरी तरह से निर्भर रहते हैं। जंगलों से हम लोग लकड़ियां लाते हैं, जंगलों से हम लोग सब्जियां लाते हैं और जंगल हमें ठंडी हवा देता है। आज ये जंगल बहुत बड़े खतरे में है। हमें इस खतरे को जानना होगा और इस खतरे से निपटना होगा। एक रिसर्च के अनुसार, रिसर्च एक नहीं बहुत सारी हुई है, एक रिसर्च के अनुसार आज जंगल बहुत ज़्यादा घट चुके हैं, बहुत ज़्यादा कम हो चुके हैं। इसके अनेक अनेक कारण हैं। कुछ तो लोगों ने खेती के लिए इस्तेमाल कर दिया, कुछ लोगों ने जंगलों की भूमि को सेब या फिर कुछ अन्य पौधों के लिए उन जंगलों की कटाई कर दी है और वहाँ पर फसल उगाना शुरू कर दी है। जंगलों के पेड़ को काट करके वहाँ पर पेड़, सेब या फिर अलग अलग चीज़ों के पौधे लगाए जा रहे हैं। जंगलों की कटाई करके वहाँ पर विभिन्न प्रकार की चीज़ें बनाई जा रही है और लकड़ी को, जंगल की लकड़ी को बेचने के लिए भी जंगलों की कटाई हो रही है। लेकिन हमें ये पता नहीं है कि वह जो जंगल है वो हमारे लिए कितने इम्पोर्टेंट है। जो जंगल पूरे गांव की जीविका चला सकता है, वही जंगल अगर ख़त्म हो गया तो पूरे गांव नहीं, पूरे देश को ख़त्म करने की भी क्षमता रख सकता है। अगर जंगल ख़त्म हो गए तो हमें शुद्ध ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, अगर जंगल ख़त्म हो गए तो हमें शुद्ध हवा नहीं मिलेगी, और अगर ये सब चीज़ें हमें नहीं मिली तो एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा कि हमें हवा के लिए भी मुंह पर ऑक्सीजन का सिलेंडर लगाना पड़ेगा। हमें हवा भी फ्री में नहीं मिलेगी, हमें ऑक्सीजन के लिए भी पैसे देने पड़ेंगे। जिस तरह से आज हमें खाने के लिए पैसे देने पड़ते हैं, जिस तरह से आज हमें पीने के लिए पैसे देने पड़ेंगे, उसी दिन एक ऐसा भी समय आ सकता है जब हमें ऑक्सीजन के लिए, शुद्ध हवा के लिए पैसे देने पड़ेंगे, अगर आप लोगों ने पेड़ों को काटना बंद नहीं किया। आज पेड़, हमारे जंगल बहुत ज़्यादा गलत दिशा में चल रहे हैं। उनकी कटाई हो रही है, या तो वो आग लगने से नष्ट हो रहे हैं, जिससे कि बहुत ज़्यादा नुकसान हमारी प्रकृति को पहुंच रहा है। आज हर लोग व्यस्त है अपनी ज़िंदगी में। कुछ लोग राजनीति में फंसे हुए हैं, कुछ लोग पैसे कमाने में लगे हुए हैं, कुछ लोग नौकरी में लगे हुए हैं, लेकिन इन चीज़ों के बारे में कोई नहीं सोच रहा है। आप अगर
गूगल के अंदर इंटरनेट में डालकर ये रिसर्च करोगे कि हमारे पेड़, हमारे जंगल पिछले कुछ सालों में कितने प्रतिशत घटे हैं, तो आपको एक चौंकाने वाला धक्का लगेगा। आप देखोगे कि हमारे जंगलों का कितना प्रतिशत कम हो चुका है। जंगल धीरे धीरे कम हो रहे हैं। जो जंगल हमारी बेहतरीन प्रकृति के लिए उत्तरदायी है, जो हमें बेहतरीन प्रकृति में जीने का एक सहारा देते हैं, वो जंगल आज खतरे में है। आप जान सकते हो कि प्राचीन समय में बड़े बड़े ऋषि लोगों ने जंगलों के अंदर ही, वनों में ही तपस्या करके ज्ञान प्राप्त किया था। उनमें आप बुद्ध को ले लीजिए, चाहे कोई बड़े बड़े ऋषि मुनि हो, उन्होंने जंगलों के अंदर ही बैठ करके तपस्या करके ज्ञान प्राप्त किया। लेकिन अगर ये जंगल नहीं होगे तो आप सोचिए ज्ञान कहाँ से मिलेगा। ज्ञान तो क्या, हवा भी नहीं मिलेगी। ज्ञान तो हमें बहुत दूर की बात है। तो दोस्तों, अगर आप कुछ भी करते हो, अपने जंगल की तरफ आप अवेयर ज़रूर रहें। अपने जंगलों में जो कटाई हो रही है, तो जंगलों में आग लग रही है, उसके प्रति लोगों को जागरूक करें और हो सके तो अपने चारों तरफ और ज़्यादा पेड़ लगाएं। जितने हो सके उतने ज़्यादा पेड़ लगाएं। अपने चारों तरफ के एरिया को जंगल की तरह वनों से भर दें। अपने जीवन में कम से कम 1 महीने में 1 पेड़ ज़रूर लगाएं। अगर आप ऐसा काम करोगे तो एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा कि वातावरण बचा रहेगा, जिसकी हम कभी कल्पना करते हैं, जिसमें रहने की हम कभी कल्पना कर सकते थे। आज हमारी जितनी भी नदियाँ निकल रही है, जितना भी मीठा पानी निकल रहा है, पीने का जल निकल रहा है, वो सारा वनों से निकल रहा है। वो सारा जल उन स्थानों से निकल रहा है जहाँ पर पेड़ ज़्यादा है, जहाँ पर वन ज़्यादा है। वहीं से ये शुद्ध जल निकल रहा है और हम इन शुद्ध जल को पी पा रहे हैं। बड़ी बड़ी नदियाँ वनों से होकर ही आती है और उस जल को हम पी पाते हैं। अगर ये बड़ी बड़ी नदियाँ आप चाहते हो इसी तरह बहती रहे तो दोस्तों, मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, वनों को सुरक्षित रखिए, जंगलों को सुरक्षित रखिए, तभी हम अच्छी तरह से जी पाएंगे। वरना वो समय दूर नहीं जब हमारी सभ्यता का भी अंत होगा। जिस तरह से बड़ी बड़ी सभ्यताओं का अंत हो गया, उसी तरह हमारा अंत भी नज़दीक है अगर हमने इन वनों को सुरक्षित नहीं रखा। हड़प्पा सभ्यता ख़त्म हो गई, मोहनजोदड़ो ख़त्म हो गई, बड़ी बड़ी ख़त्म हो गई, हम भी ख़त्म हो जाएंगे अगर ये वन नहीं बचे। जय हिंद दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। जय हिंद।